ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्रं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के चतुर्दश अध्याय का शुभारंभ करते हैं। कल की कथा में भगवान शिव के गण और जलंधर के सहयोगी दैत्यों के द्वारा युद्ध का शुभारंभ हुआ। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, ते गणाधिपति दृष्ट्वा नंदी प्रमुख खड़मुखान अमरसादभ्यधावंत द्वंद्व युद्धाय दानवाः नंदिनं कालनेमिश्च शुंभो लंबोदरं तथा निशुंभा खड़मुखं वेगा दभ्यधावत दंसितः। ते गणाधिपतीन दृष्ट्वा, वे तीनों राक्षस इन तीनों सेनापतियों नंदी, गणेश जी और खड़मुख कार्तिकेय जी को देखकर क्रोधित हो द्वंद्व युद्धाय दानवा माने कुश्ती लड़ने के लिए दौड़े। नंदिनम कालनेमिश्च, नंदीश्वर से कालनेमी, शुंभो लंबोदरम तथा शुंभ भगवान गणेश जी से, निशुंभा खड़मुखम और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने लगा। निशुंभा कार्तिकेय स मयूरम पंचभिशरैहि हृदविव्याध वेगेन मूर्छितः सपपातः। निशुंभ ने कार्तिकेय के बानर के वाहन मयूर के हृदय में शीघ्रता से 5 बाण मारा, जिससे मयूर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततः शक्तिधरः शक्तिं यावज्जग्राह रोषितः तावन्निशुंभो वेगेन स्वशक्त्या तमपातयत। कार्तिकेय जी क्रोधित होकर शक्ति को उठाना ही चाहते थे, कितने में निशुंभ ने तीव्रता से अपनी शक्ति से सदानन की शक्ति को काट दिया। ततो नंदी शतैर्बाणैर् कालनेमिमविध्यत सप्तभिश्च हयानकेतुं धनुः सारथिमच्छिनत। ततो नंदीश्वर ने शतैर्बाणैर् सैकड़ों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से, सप्तभिश्च हयानकेतुं धनुः सारथिमच्छिनत 7 बाणों से घोड़ों धनुष तथा सारथी को काट दिया। कालनेमि सुसंक्रुद्धो धनुश्चिक्षेद नंदिनः तत्पार्श्वे सशूलेन तम वक्षस्य हनद्बली। क्रुद्ध कालनेमी ने नंदीश्वर के धनुष को काट दिया। नंदीश्वर ने उसके आक्रमण को रोककर त्रिशूल से कालनेमी की छाती में प्रहार किया। साशूल भिन्न हृदयो हताश्वाहत सारथि अद्रेह शिखर मामुच्य शैलाद्रिम सोप्यपातयत। कालनेमी का हृदय विदीर्ण हो गया तथा घोड़े और सारथी मर गए। तब कालनेमी भी शैलाद्रिम सोप्यपात शिखर के प्रहार से नंदीश्वर को धराशायी कर दिया। अथ शुंभो गणेशश्च रथमूषक वाहनौ युद्धमानौ सरभ्रातैः परस्परम अभिविद्यताम्। एक ओर रथ तथा मूषक वाहन वाले श्री गणेश जी और शुंभ दोनों युद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए गुंद गए। ततोति क्रुद्धा शुंभोपि बाणविष्ट्या गणाधिपम मूषकम चात्रिभिर्विद्वाननाद जलदस्वनः। गणेश जी ने शुंभ की छाती में बाण मार करके 3 बाण से उनके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया। मूषकः भिन्नांगस चलितुम न सशोकः लंबोदरः समुत्तूर्य पादातिरभवत नृप। अत्यंत क्रोधित होकर शुंभ ने गणेश जी पर बाणों की कराल वर्षा की और 3 बाणों से मूषक को मारकर मेघ की तरह गर्जना करने लगा। मूषका सर्भिन्नांगश्चलितुं न सशोकः लंबोदरः समुत्तीर्य पादातिरभवन नृप। गणेश जी का वाहन मूषक बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर चलने में असमर्थ हो गया। तब गणेश जी मूषक से उतरकर पैदल चलने लगे।
ततो लंबोदरः शुंभम हंत्वा परशुना हृदि अपात्य तदा भूमौ मूषकम चारुहत पुनः। गणेश जी ने अपने फरसे से शुंभ के हृदय में प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और स्वयं फिर अपने मूषक पर सवार हो गए। काल नेमिन्न शुंभश्चाप्युभौ लंबोदरम सरैः युगपज्जघ्नतुः क्रोधात्तोत्रैरिव महद्वीपम। काल नेमी और निशुंभ वे दोनों भी एकाएक गणेश जी को अंकुश से मदोन्मत्त हाथी के समान बाणों से मारने लगे। तम पीड्यमानमालोक्य वीरभद्रो महाबलः अभ्युधावत वेगेन भूतकोटियुतस्तदा। गणेश जी को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर असंख्य भूतगणों के साथ वीरभद्र जी वहाँ पर आए। कूष्मांडा भैरवश्चापि वेताला योगिनी गणाः पिशाचा योगिनी संज्ञा गणाश्चापि तमन्वयुः। कूष्मांड भैरव बेताल योगिनी पिशाच वीरभद्र जी के साथ में आए। ततः किलकिला शब्दैः सिंहनादैः सुघर्घरैः निनाद भरिता सर्वा पृथ्वी समकंपत। तब सैनिकों के किलकिला शब्दैः सिंह के समान कोलाहल तथा घर घर शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। ततो भूतान्य धावंत भक्ष्यन्ति स्म दानवान् उत्पतन्त्यापतन्ति स्म नृतुश्च रणांगणे। उस युद्ध क्षेत्र में भूतगण दैत्यों को खाते हुए ऊपर नीचे उछलते हुए नाचने लगे। नंदी च कार्तिकेयश्च समास्वस्तौ तरान्वितौ निजघ्नतु रणे दैत्या निरंतर सरब्रजैः। नंदीश्वर तथा स्वामी कार्तिकेय बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक बाणों को छोड़ते हुए संग्रामी भूमि में दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्ना हतैर्दैत्यैः पतितैर्भक्षतैस्तदा व्याकुला सा भवत् सेना विषर्ण बदना तदा। छिन्न भिन्न तथा मारे गए गिरे हुए और भक्षण किए जाने के कारण दैत्यों की सेना वीरभद्र के आ जाने के बाद बहुत व्याकुल और उदास हुई। प्रतिध्वस्तां ददा सेनां दृष्ट्वा सागर नंदनः रथेनाति पताकेन गणानपि ययौ बलि। अपनी सेना का क्षय देखकर ऊंची ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर बलवान जलंधर शिवगणों के सन्मुख आया। हस्त्यस्वर संघ्रादा शंखभेरी स्वनास्तथा अभवत् सिंहनादश्च सेनयोरुभयोस्तदा। जलंधर सरभ्रातैः निहार पटलैरिवः द्यावा पृथिव्योराच्छन्न मंतरम समपद्यत। हस्त्यस्वर संघ्रादा हाथी घोड़े शंख भेरी स्वनास तथा भेरी का भयंकर शब्द दोनों सेनाओं में होने लगा। जलंधर सरभ्रातई निहार पटलैरिव। जलंधर की बाण वृष्टि से आकाश मंडल और पृथ्वी तल मानो पाला पड़ गया हो, ऐसा चारों ओर घना पाला जैसा पड़ गया, अंधकार छा गया। गणेशं पंचभिर्विद्ध्वा शैलादिम्नौ भी सरैः वीरभद्रम च विंशत्या ननाद जलदस्वनः। जलंधर गणेश जी पर 5, नंदीश्वर पर 9, वीरभद्र के ऊपर 20 बाण छोड़कर मेघ के समान गरजने लगा। कार्तिकेयस्तदा दैत्यम शक्त्या विव्याध सत्वरः जुघूर्ण शक्ति निर्भिन्नः किंचित व्याकुल मानसः। तब शीघ्र ही कार्तिकेय ने जलंधर को अपनी शक्ति से मारा। उसके संधान से उसे कुछ घबराहट हुई। तदा क्रोध परिताक्षः कार्तिकेयं जलंधरः गदया ताडयामास सजभूमि तले पतत। क्रोधित होकर जलंधर ने स्वामी कार्तिकेय को गदा के आघात से पृथ्वी पर गिरा दिया। तथैव नंदिरम वेगाद पातेत भूतले ततो गणेश्वरः क्रुद्धो गदां परशुना छिनत। नंदीश्वर को भी उसी तरह शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसे से काट दिया। वीरभद्रस्त्रिभिर्बाणैर् हृदि विव्याधदानवं सप्तभिश्च हयान केतुं धनुष्छत्रं च चीक्षिदे। वीरभद्र ने जलंधर को 3 बाणों से और 7 बाणों से घोड़ों ध्वजा धनुष तथा छत्र को काट दिया। ततोति क्रुद्धो दैत्येन्द्रः शक्तिमुद्दम्य दारुणं गणेशं पातयामास रथं चान्यमथारुहत्।
तब जलंधर ने अपनी अति प्रचंड शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर चढ़ गया। अभ्ययादथ वेगेन वीरभद्रम रुषान्विता ततस्थौ सूर्यशंकासो युधाते परस्परम। वीरभद्रः पुनस्तस्य हयान बाणैरपातयत धनुश्चिक्षेद दैत्येन्द्रः उपप्लुवे परिघायुधाः। वीरभद्र के ऊपर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर क्रोधित होकर के रणभूमि में आया जलंधर, और तब सूर्य के समान दीप्यमान दोनों वीर परस्पर युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। फिर जलंधर ने वीरभद्र का धनुष काट दिया था, अपना परिघ हाथ में लेकर के कूदा। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं कि स वीरभद्रम त्वरया भिगम्य जघान दैत्या परिघेन मूर्धनि। सचापि वीरा प्रविभिन्न मूर्धा पपात भूमौ रुधिरम समुद्गिरन। नारद जी ने कहा कि वह जलंधर शीघ्रतापूर्वक वीरभद्र के समीप जाकर उनके मस्तक पर परिघ मारा और छिन्न मस्तक वाला वह वीरमुख से जैसे ही मस्तक पर परिघ मारा, छिन्न मस्तक हो गया वीरभद्र का, और वह वीरभद्र रुधिर भमन करते हुए पृथ्वी में गिर पड़े। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये चतुर्दश प्रसूनः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।